हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक माँ और बेटे की कहानी लेकर आई हूँ। सागर नाम का लड़का एक छोटे से कस्बे में रहता था। जब वह छोटा था उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसके परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। सागर की माँ कुछ पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन इतना कम पढ़ने वाले को नौकरी कहाँ से मिलती। इसलिए वह लोगों के घरों में बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। सागर शर्मीले स्वभाव का लड़का था, इसलिए हमेशा चुपचाप रहता था। एक दिन की बात है, जब वह स्कूल से लौटा तो वह लिफाफा ले रहा था। उसने उस लिफाफे को अपनी माँ को देते हुए कहा कि माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए यह पत्र भेजा है, देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने पत्र को पढ़कर कुछ मुस्कुराई और बोली, बेटा सागर, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है। सागर का दिमाग और बच्चों के मुकाबले बहुत तेज है, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई टीचर नहीं है, इसलिए कल से इसे किसी और स्कूल में भेजें। अब सागर यह बात सुनकर दुख से भर गया, लेकिन वो सोचने लगा कि वो कितना खास है और मेरी बुद्धि भी बहुत तेज है। फिर उसकी माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतता गया। सागर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और बड़ा होने पर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और फिर IAS अफसर बन गया। सागर की माँ बूढ़ी हो गई थी और कई दिनों से काफी बीमार चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सागर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। सागर माँ की मृत्यु से टूट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे माँ के बिना कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। इस बात को सोचते सोचते उसने अपनी माँ की अलमारी को खोला और अपने माँ की माला, चश्मा और दूसरी वस्तुओं को लेकर चूमने लगा। उसी अलमारी में सागर के बचपन की यादें, खिलौने और छोटे कपड़े सब माँ ने संभाल कर रखे थे। तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ती है। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। यह तो वही पत्र है जो उसके मास्टर जी ने उसे 18 साल पहले दिया था। सागर उसे देखकर रोने लगा। फिर वह उस पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सागर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता है। लगता है सागर बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसकी बुद्धि उसके हिसाब से अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए हम सागर को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सागर का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराएं, जहां मंद बुद्धि वाले बच्चे पढ़ते हैं। सागर जानता था माँ भले इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहां भी है उनकी ममता और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके लिए कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उसने माँओं को बनाया है। हम चाहे कितना भी पढ़ लें और बड़े अफसर बन जाएं, माएँ अपने बच्चों के लिए न जाने कितना त्याग करती है। माँ अपनी जरूरतों को मारकर अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा करती हैं, चाहे उनकी संतान उनके लिए कितना ही बुरा बर्ताव करे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए कहा भी गया है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। यहाँ तो हमेशा वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती रहती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।